नमस्कार, मैं नरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर है इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रोजेक्शन जो चैप्टर जिसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर ये रहेगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, क्योंकि जो इसके आगे जो और भाग है इस चैप्टर के उसी में रिलेटेड 20 से 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन होती है ऑर्थोग्राफिक में, तो उसका चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले इसका बेसिक जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन क्या होता है और किस तरह से जो इसको बनाएंगे हम, कितने टाइप का होता है। तो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का नया वीडियो अपलोड करें हम तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास आ जाए। तो साथियों, हमारे चैनल पर लेटेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियोस की कंटिन्यूस रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने और अपने क्लास के या दूसरे ट्रेड के साथियों को भी हमारे चैनल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर ड्राइंग की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे नंबरों से पास भी हो सके। तो चलिए साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में प्रक्षेप भी बोला जाता है। तो साथियों, प्रोजेक्शन होती क्या है कि किसी भी वस्तु की छाया या आकृति कागज़ पर बनाकर दर्शाना क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। तो जब भी किसी वस्तु की छाया या उसकी आकृति हम कागज़ के ऊपर बनाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप बोलते हैं। तो उस छाया के अंदर एक उसकी निश्चित लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई हम लेकर चलते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। तो जैसे कि आप ये देखिए पेंसिल है, तो इस पेंसिल की जब हम बनाएंगे ड्राइंग, तो प्रॉपर तरीके से जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्रोजेक्शन। ठीक है साथियों, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप समझिए कि ये टाइप कितने टाइप्स की जो हम प्रोजेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में भी हमने क्या है, किसी वस्तु की आकृति बनानी है या उसकी परछाई बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके अंदर उस जो आकृति हम बना रहे हैं उसकी एक प्रॉपर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे कि ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल की जब हम इमेज बनाएंगे तो इसकी एक प्रॉपर आपने लंबाई लेनी है, चौड़ाई लेनी है, ऊंचाई लेनी है, मोटाई जो भी है, तो वो लेकर ही आपको बनानी है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ कि तो साथियों, जैसे कि पहले मैं प्रोजेक्शन की परिभाषा की अगर लेके चले, मैं आपको बोलता हूँ कि सभी बच्चे एक पेंसिल का ड्राइंग बनाएं, तो सभी आप बना लेंगे। कोई छोटा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, कोई पतला, कोई लंबा। लेकिन मैं आपको ड्राइंग दे दूँ एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की, किस साइज़ की बनानी है, तो आप सभी उसी साइज़ का बनाएंगे। तो वो ड्राइंग आपकी होगी पिक्टोरियल, क्योंकि उस ड्राइंग में आपने एक प्रॉपर लंबाई ली, चौड़ाई ली, ऊंचाई या आप मोटाई लेकर आपने वो ड्राइंग बनाई, तो वो ड्राइंग कहलाएगी आपकी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ठीक है साथियों, फिर आता है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल का ही ये भाग है। तो इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है साथियों, और सही आकार भी नहीं मिलेगा आपको वस्तु का। तो इस तरह की जो ड्राइंग होती है वो सिविल ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ये सिर्फ डीएमसी की ट्रेड होती है, उसके अंदर ही इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग के नक्शे वगैरह बनाने में। ठीक है साथियों, इसी का ही थर्ड पार्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें भी आपको क्या है, तीनों ही चीज़ें यूज़ करनी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है साथियों, निश्चित। और ये क्या होती है, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लेंगे वो एक एंगल पर लेंगे हम, और वो एंगल इसमें होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर हमने ये लेकर उस वस्तु की आकृति हमने बनानी है। तो अगर हम किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पर हम बना कर दिखाएंगे, तो एक बेस लेना आपने, तो ये आपका 30 डिग्री पर जाएगा, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ। तो इस तरीके से आपने मान लीजिए ये बॉक्स हम बनाते हैं यहाँ पर, तो ये आपको बॉक्स हमने एक प्रॉपर लंबाई ली, चौड़ाई ली, ऊंचाई ली, और ये हमने 30 डिग्री के कोण पर यूज़ करते हुए इसको आकृति को हमने बनाया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है साथियों, तो इसमें जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा।
और इसके जो एक्सिस होते हैं वो आधार से 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। ये हमने दोनों तरफ ही 30 डिग्री होगा आपका, ठीक है साथियों। फिर आपका आता है जो सी पॉइंट है पिक्टोरियल के अंदर ही, ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निश्चित होती है, परंतु जो है इसका कोण एंगल अलग होगा। अक्ष के जो है इसके एक आधार से जुड़ा होगा और दूसरा आपका जो है 45 डिग्री पर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बनाया, तो उसमें एक तो आधार से जुड़ा होगा जैसे, और एक आपका कोण 45 डिग्री पर जाता है, 45 डिग्री पर। ये अभी आपको हम बना कर दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, इसमें आइसोमेट्रिक में तो दोनों तरफ ही 30-30 गया था, लेकिन ओब्लिक में सिर्फ वन साइड ही जाएगा 45। एक आपका 180 डिग्री पर ही आधार पर ही रहेगा और वन साइड आपका 45 डिग्री जाएगा। तो इस तरह की जो ड्राइंग बनाएंगे वो होगी ओब्लिक। लास्ट जो सेकंड टाइप होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो इतने ही हमने डिस्कस किए सारे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के ही टाइप थे। पहला था पर्सपेक्टिव, जिसमें कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, सिविल में यूज़ करते हैं। फिर आइसोमेट्रिक था, जिसमें 30 डिग्री पर ड्राइंग बनाते हैं। तीसरा ओब्लिक प्रोजेक्शन, वो हमारी 45 डिग्री पर होगी। तो ये तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन थी। अब आती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो मेन सबसे ज़्यादा आना है जिसमें क्वेश्चन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दो चीज़ों को जोड़कर बना हुआ नाम, ऑर्थो प्लस ग्राफिक। तो ये जो है आधार से इसको जो है हम बनाएंगे 90 डिग्री पर। और जो ये साथियों आइसोमेट्रिक है, ये 3D डायमेंशनिंग व्यू है। इसमें 3 आयामी हमें दिखती है, 3 व्यू, 3 डायरेक्शन में x, y, z, तीनों ही डायरेक्शन में हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये आपकी x हो गई, ये y और ये z, तो 3 दिशाओं में, इसलिए इसको 3D व्यू भी हम बोलते हैं। और जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारी 2D व्यू है, 2 डायमेंशनल। तो इसमें दो ही एक टाइम में देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई। तो इस तरीके से कुछ भी हम कर सकते हैं, जो व्यू होता है उनके अकॉर्डिंग ही। लंबाई प्लस जो है ऊंचाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और लंबाई प्लस जो इसको चौड़ाई कर लीजिए आप, करेक्शन कर लेंगे हम कि लंबाई प्लस जो है ऊंचाई। तो इसको यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं कि जो फ्रंट व्यू होता है वो हमारा लंबाई इंटू जो है ऊंचाई रहेगा, और साइड व्यू है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और टॉप व्यू जो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो 3 व्यू जो हम इसके अंदर बनाते हैं 2D के अंदर। तो ये 3 व्यू होते हैं, फ्रंट, साइड, टॉप। तो ये इनका रिलेशन रहेगा। 2D इसलिए बोलते हैं कि दो ही चीज़ें एक व्यू में दिखाई देंगी। फ्रंट बनाएंगे तो लंबाई ऊंचाई, साइड बनाएंगे तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, और टॉप व्यू बनाएंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए इसको 2D हम जो है बोलते हैं। तो एक ही साथ ही ये भी चीज़ नोट करनी है कि जो एक यही ड्राइंग है जो किसी वस्तु का सही आकार व वास्तविक साइज पता अगर करना है तो 2D से ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और ये ड्राइंग 90 डिग्री पर बनती है, समकोण पर। ऑर्थो होता है मतलब इसका सीधा, और ग्राफिक होता है लिखना। तो समकोण पर बनाना है, इसलिए इसका नाम ऑर्थोग्राफिक है। तो ये पूरा साथियों हमने प्रोजेक्शन का जो इंट्रोडक्शन था आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक, इसके ऊपर आगे क्लासेस चलने वाली है। तो आगने वाली वीडियो को भी साथियों हमारे चैनल के साथ टच में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो ड्राइंग की। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और ड्राइंग की लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।